देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी को जमानत मिल जाएगी, ये सबको उम्मीद थी। सिर्फ पार्टी को ही और उनके परिवार को ही नहीं, देशवासियों को, बिहार वासियों को भी ये उम्मीद था कि जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद जी की तबीयत ज़्यादा खराब है, एम्स में इलाजरत है दिल्ली में। सबको पता है उनको क्यों एम्स भेजा गया इलाज कराने के लिए, और सज़ा भी पूरी हो गई आधी। तो इस पर जमानत मिलने का उम्मीद था, लेकिन निराशा हुई। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी माननीय न्यायालय का फैसला होता है, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, और सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी ने न्यायालय पर भरोसा और विश्वास जताया है, उनके फैसले का सम्मान किया है। तो अब आज के फैसले के मुताबिक 1-2 महीने और इंतजार करने पड़ेंगे। सब लोग चाहते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी को जमानत मिल जाए। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि देर है अंधेर नहीं है, और न्यायालय से न्याय आदरणीय लालू प्रसाद जी को मिलेगी। इतने बड़े जन नेता के साथ ऐसा सलूक उचित नहीं लग रहा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजा है, उन्होंने अमित शाह पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इसको लेकर के विशेष अदालत ने अमित शाह को सम्मन जारी किया है। देखिए, लोकतंत्र में हिटलर शाही और तानाशाही एक सीमा तक ही कोई बर्दाश्त कर सकता है। बिहार के चुनाव में भी हम लोगों ने देखा है, भुगता है। सत्ता के लिए जो सत्ता की भूख है बीजेपी की, और जिस माननीय आदरणीय अमित शाह जी को चाणक्य कहती है, उनका खेल और तिगड़म सबको पता है। हर जगह ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं, लोकतंत्र का गला घोंटते हैं। तो टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने जो मानहानि का मुकदमा किया, उस पर माननीय न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है, और हम लोगों को उम्मीद है कि माननीय न्यायालय कार्रवाई भी करेगी। क्योंकि लोकतंत्र में कोई अगर सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति सत्ता के नशे में चूर किसी भी विरोधी दल के नेताओं को परेशान करे, किसी भी विपक्ष के आवाज को दबाने का प्रयास करे, ये एक सीमा तक तो बर्दाश्त हो सकती है। लेकिन इसके बाद फिर जो देश में आज माहौल बन रहे हैं, चारों ओर से जो विरोध के स्वर, बीजेपी के अंदर भी अमित शाह जी के खिलाफ लोग हैं। ठीक है, दबी जुबान से बोलते नहीं बोलते, लेकिन ये धीरे धीरे लोगों का ज्वालामुखी बीजेपी के अंदर ही फूटेगा। जो आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी ने हिटलर शाही और तानाशाही जो रवैया अपना करके बीजेपी में एक छत्र अपना राज किया है, तो ये सब दिखेगा। और आने वाले दिनों में विपक्षी एकजुटता जिस तरह से बन रही है, इसमें अब बीजेपी को परेशानी होने वाली है। और अभिषेक बनर्जी ने मानहानि का मुकदमा करके अमित शाह जी के ऊपर न्यायालय से सम्मन जारी करवा दिया। उनके मानहानि मुकदमे पर सम्मन जारी हुआ, तो ये बता रहा है कि माननीय न्यायालय को भी कुछ न कुछ जरूर कहीं से ये तथ्य उचित लगा होगा, तभी उन्होंने सम्मन जारी किया। इस पर कार्रवाई करे माननीय न्यायालय, ये हमारी उम्मीद है, हम लोग चाहते हैं। प्रधानमंत्री केरल में 50 मेगावाट क्षमता वाली कासरगोड सौर परियोजना देश को समर्पित किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे अन्नदाता जो हैं वो ऊर्जादाता भी बन गए हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब जहां जहां चुनाव होते हैं, जिन जिन राज्यों में, अभी केरल में भी चुनाव होने वाले हैं, तो वो जा करके वहाँ की जनता के लिए जो वायदे हैं, लोक लुभावन वायदे करते हैं, चुनावी घोषणा करते हैं, लेकिन सरजमी पर कुछ इम्प्लीमेंट जो है वो होता नहीं है। बिहार के लोग भुक्तभोगी हैं। 125 करोड़ की बोली लगाई थी, क्या क्या नहीं कहा था। एक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए। अब ये जिस तरह से किसान के अन्नदाता भाइयों के
हितैषी बन रहे हैं। हर जगह प्रधानमंत्री जी को अन्नदाता याद आ रहे हैं, क्योंकि उनका आंदोलन प्रधानमंत्री जी के नाक में दम कर दिया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यह पता है कि जब देश का नौजवान, देश का किसान परेशान होगा तो इतना आसान नहीं है देश को चलाना। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर आपको अन्नदाता की चिंता है तो जो अन्नदाता बैठे हुए सड़कों पर अपनी मांग को लेकर, उनसे बात करके उनकी मांग तो पूरा कर दीजिए। तभी आप जो भी अन्नदाता के लिए बोलते हैं या बोल रहे हैं, लोगों को ये समझ में आएगी कि आपको अन्नदाता की चिंता है। नहीं तो ये सिर्फ चुनावी भाषण रह जाएगा और इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला।